दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे अपने स्मार्ट सर्फ लेसिक के एक्सपीरियंस की, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा टचलेस, फ्लैपलेस और पेनलेस की सच्चाई। तो मुझे स्मार्ट सर्फ कराए हुए करीब 2 मंथ हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मैं इस एक्सपीरियंस को विद डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पॉपुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम आगे डिस्कस क्या करने वाले हैं। अगर आप आई लेजर ऑपरेशन में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्टली चांस है कि आपने पहले से ही बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी। इतने सारे अलग अलग लेजर ऑपरेशंस के नाम सुन के कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। पूरे यूट्यूब पे स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में गिनी चुनी वीडियोस हैं, और वो भी किन्हीं पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स। एक बार इन सर्जरीज के कॉन्सेप्ट पे निगाह डाल लेते हैं। दोस्तों, आई पावर करेक्शन सर्जरी की अगर बात करें तो इसमें मेनली 4 टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 फ्लैपलेस, जिसमें पीआरके एपिकॉन्ड्यूरा शामिल है। नंबर 2 फ्लैप बेस्ड, जिसमें लेसिक लेजर कॉन्ड्यूरा विजन आते हैं। नंबर 3 लेंटिक्यूल बेस्ड, जिसमें स्माइल और सिल्क प्रोसीजर आते हैं। नंबर 4 फिजिकल लेंस, जिसमें आईसीएल टेक्नोलॉजी आती है। सारे ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी आपने इंटरनेट पे देखे होंगे इन्हीं का पार्ट होते हैं। इसमें अब ज्यादा डीप नहीं जाते हुए हम बात करेंगे केवल स्मार्ट सर्फ लेसिक की, क्योंकि मुझे लगता है आपने ऑलरेडी काफी रिसर्च पहले ही कर ली होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं इन सब टेक्नोलॉजीज पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या आज शेयर करने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, स्मार्ट सर्फ लेसिक पीआरके मेथड का ही एडवांस वर्जन है। कई जगह इसी टेक्निक को एपिकॉन्ड्यूरा भी कहते हैं। स्मार्ट सर्फ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांसमेंट की गई है, जैसे बेटर कॉर्निया मैपिंग, टिश्यू सेविंग, बेटर आई ट्रैकिंग एंड पॉलिशिंग। इसमें कॉर्निया में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता, बल्कि लेजर से ही एपिथेलियम लेयर को रिमूव करके पावर करेक्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से इसे फ्लैपलेस प्रोसेस कहते हैं, जबकि पीआरके में इसी एपिथेलियम लेयर को अल्कोहल के जरिए रिमूव किया जाता था। पीआरके टेक्निक आई पावर करेक्शन में सबसे पुरानी है, जिसे 1995 से ही एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि स्मार्ट सर्फ और एपिकॉन्ड्यूरा एक ही टेक्नोलॉजी है। स्मार्ट सर्फ में थोड़े ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, और ये अलग अलग नाम एक के बस मार्केटिंग की देन है। अगर सिंपल एग्जांपल में बोलूं तो जैसे मारुति की बलिनो और टोयोटा की ग्लेंजा। और वापिस आते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक पे। मैंने मई 2024 में स्मार्ट सर्फ कराया था दिल्ली के एक पॉपुलर हॉस्पिटल से, जहां मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया कि यह टेक्नोलॉजी टचलेस, पेनलेस, फ्लैपलेस ऑपरेशन है, जिसमें रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। फर्स्ट डे मेरे सारे टेस्ट हुए, जैसे कि आई प्रेशर, नॉर्मली आई साइट चेक किया, फिर आंखों को डाइल्यूट करके भी नंबर चेक किया, कॉर्निया मैपिंग और रेटिना एग्जामिनेशन हुए। इन सब टेस्ट में मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास लगा। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग आंखों को डाइल्यूट करने का प्रोसेस था। सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद काउंसलर ने स्मार्ट सर्फ टेक्नोलॉजी का सजेशन दिया। ऑफिस से 3-4 दिन की लीव लेने के लिए बोला। 1 वीक के बाद आप रेगुलर काम कर सकते हो, 1 महीने बाद आप हैवी टास्क भी कर सकते हो। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के उन्होंने कहा कि आपका प्यूपिल साइज बड़ा है, तो इस सर्जरी के बाद आपको होलोज और ग्लेयर दिखेंगे। मेरा जो नंबर निकल के आया था वो थोड़ा डिफरेंट था मेरे एक्चुअल ग्लासेस के नंबर से, लगभग 1 नंबर का डिफरेंस था। मैं उस चीज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों हुआ, बट एनी हाउ हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सर्जरी के टाइम हम फिर से चेक कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। इस टेस्ट के 1 वीक के बाद मैंने सर्जरी के लिए प्लान किया, और सुबह करीब 11:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए। उस दिन डॉक्टर ने दोबारा से नंबर चेक किया। वहां जाके पता चला कि 1:30 बजे ऑपरेशन होगा, तो मैं ओटी वाले फ्लोर पे जहाँ रिसेप्शन भी था वही वेट कर रहा था। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज हुई, पेपर साइन करवाए। ऑपरेशन से ठीक पहले वही मेरी आंखों के आसपास की स्किन को विटाडिन जैसे सोल्यूशन से क्लीन किया गया, फिर एक गोली खाने को दी। मैंने जब सामने से पूछा तो पता चला कि ये पेन किलर है, मतलब ऑपरेशन के टाइम दर्द होता है। करीब 2 बजे मुझे ऑपरेशन रूम में बुलाया गया। लेजर मशीन ने अपना काम बहुत ही फास्ट किया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के टाइम करीब 55 सेकंड तक लेजर को देखते रहने के लिए बोला और आंखों को ना हिलाने के लिए कहा। आंखों में ड्रॉप्स डाली, क्लीन किया, फिर सबसे पहले लेजर मेरी राइट आंख में फायर की। मैं अगर उस एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे आंखों के सामने बहुत सारे राउंड शेप बारीक रोशनी के पार्टिकल्स दिख रहे थे, जो मेरी आंखों के सामने गोल गोल घूम रहे थे। उस लेजर बीम की आवाज मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ, कुछ ऐसी ही आवाज थी उस लेजर बीम की। मुझे मेरी आईज की स्किन टिश्यूज के जलने की स्मेल बराबर आ रही थी, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर एक आंख के बाद दूसरी आंख में भी यही सेम प्रोसेस किया गया। इस पूरे ऑपरेशन के बाद उसी टाइम मुझे सेफ्टी कॉन्टेक्ट लेंस पहना दिए गए। इस पूरे प्रोसीजर में 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे। प्रोसेस टचलेस था, क्योंकि सारा काम लेजर खुद कर देती है। मैं ओटी से खुद चल के बाहर निकला। मेरी आंखों की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मुझे अभी भी काफी ब्लर दिख रहा था। इसके बाद मुझे एक ऑब्जर्वेशन रूम के बेड पे रेस्ट करने के लिए बोला गया। वहां पे जो नर्स थी उसने मुझे उसी टाइम इंस्ट्रक्शन दी कि ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द
पानी, स्वेलिंग या इचिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मली 24 से 48 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगी। फेस वॉश यूज नहीं करना है, केवल फेस वाइप्स ही यूज कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो 2 घंटे तक कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे सुनिए। करीब 10-15 मिनट के बाद ही मुझे आंखों में अचानक कुछ चुभता हुआ फील होने लगा। ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट आई में लेफ्ट साइड से कुछ सुई जैसा चुभ रहा है, फिर वो राइट आई तक जा रहा है। हर करीब 5 सेकंड में ऐसा हो रहा था। नॉर्मल पेन था, लेकिन ये बढ़ रहा था। कई मिनट बीतने के बाद ये दर्द काफी बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि मैंने मेरी पलकों से मेरी आंखों को कस के दबा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुई मेरी लेफ्ट आई से राइट आई तक जा रही है, और ये हर 5 सेकंड में रुक रुक के हो रहा था। पेन इतना बढ़ गया था कि मुझे मेरा सर दबाना पड़ रहा था। मेरे आसपास के ऑब्जर्वेशन रूम से भी मुझे लोगों की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको मेरे इतना पेन हुआ हो, बट मैंने जो फील किया मैं केवल वो आपको बता सकता हूँ। सबसे बुरा ये रहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, और मुझे ये नहीं पता था कि ये दर्द और कितना बढ़ेगा और कब जाके कम होना शुरू होगा, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाता। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद मेरी आंखों को खोलते ही खूब सारे आंसू निकल रहे थे, जो थोड़े गर्म से लग रहे थे। 2 घंटे बाद वो नर्स मुझे वापस देखने आई और मेडिसिन और ड्रॉप्स के बारे में बताया। मैं बिल्कुल भी आंखें खोल पाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर की बताई गई मेडिसिन और ड्रॉप डाली गई। उसने एक पेन किलर ड्रॉप भी दी और साथ में वार्निंग भी दी कि ये केवल तभी यूज करनी है जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए। मैक्सिमम 2 बार ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर दर्द को बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये विजन की क्लैरिटी को इफेक्ट करती है। एनीवे, मैंने उस ड्रॉप को नहीं यूज किया। 1 घंटे और रुकने के बाद हॉस्पिटल से करीब 5:30 बजे के आसपास में डिस्चार्ज हो गया। ब्लैक ग्लासेस में छिपी हुई आंखें सूजी हुई थी, पलकें खुल नहीं थी। जैसे जैसे कैब करी, सहारे से उसमें बैठे। करीब 1.5 घंटे का रास्ता था। कार के चलते वक्त उसके हिलने से भी आंखों में बहुत पेन फील हो रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। सिर में भी माथे के दोनों तरफ दर्द फील हो रहा था। फिर तो कैब में ही वो पेन किलर वाली ड्रॉप डालनी पड़ी, लेकिन उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। ड्राइवर को भी अंदाजे से गलियां और रास्ते बताते हुए आइए हम रात को करीब 7 बजे घर आए। डॉक्टर की दी हुई ड्रॉप्स में एक ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप हर 2 घंटे में डालनी थी, यानी कि दिन में 8 बार। रात को भी ब्लैक ग्लासेस मैंने पहन रखे थे। ये ग्लासेस घर के बाहर या धूप में जाते वक्त लगा के रखने थे। पूरी रात आंखों में ड्रॉप डालते हुए दर्द में बीती। सुबह तक पेन बहुत मामूली सा कम हुआ था, मतलब कि शाम तक जितना पेन था वही एक्सट्रीम लेवल था, उसके बाद बढ़ा नहीं। अगली शाम मतलब नेक्स्ट डे आधा हो गया, बल्कि अभी भी सूजी हुई थी। आंखें बिल्कुल नहीं खुल पा रही थी। ऑपरेशन को 24 घंटे हो चुके थे। उसकी अगली सुबह दर्द कम हो चुका था। सूजन भी थोड़ी कम होने की वजह से आंखें हल्की सी खोल पा रहा था, बट अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, सब ब्लड था। तीसरे दिन से मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे दूर की चीजें दिखने लगी हैं, लेकिन विजन में बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं। 4th डे पेन बिल्कुल नहीं था, लेकिन आंखें स्टिल थोड़ी सी सूजी हुई थी। 5वें दिन जब मैं ऑफिस गया तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। फॉन्ट बड़े करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से मैं देख पा रहा था। जैसे तैसे उस दिन का वर्क किया, फिर मुझे रेस्ट करना ही बेटर लगा। 7वें दिन मैं फॉलो अप चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया। वहां पे मेरे सेफ्टी कॉन्टैक्ट लेंसेस निकाले गए। थोड़ी सी राहत मिली उस भारीपन से जो लेंस की वजह से लग रही थी। विजन पहले से अच्छी थी, बट क्लियरिटी नहीं थी। मैं कहूंगा कि 60-70% विजन आ चुका था, बट मुझे दूर की चीजें दिख तो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी शार्प नहीं थी। लेकिन कंप्यूटर वर्क कर पा रहा था। बीते हर दिन विजन पहले से बेहतर हो रही थी। 2 हफ्ते बाद मेरी दूर की और पास की विजन ठीक ठाक हो गई थी, काम चल सकता था। सुबह ज्यादा क्लियर दिखता था, शाम होते होते थोड़ा डाउन हो जाता था। ऐसा आई ड्रॉप्स की साइड इफेक्ट की वजह से होता है। 3rd वीक तक विजन एवरी डे थोड़ा क्लियर हो रहा था। रोज सुबह मैं दूर की चीजों को देख के अपनी विजन को टेस्ट कर रहा था। घर की छतों पे लगे हुए डिश एंटीनास को देख करके उनका नाप पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 3rd वीक के बाद मेरा विजन इंप्रूवमेंट बिल्कुल रुक गया, यह ना के बराबर फील हो रहा था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी राइट आई ज्यादा क्लियर थी लेफ्ट आई की कंपैरिजन में। मैंने ये चीज पहले भी चेक किया था, बट मुझे लगा कि ये हीलिंग प्रोसेस होगा। लेफ्ट आई का नियर विजन भी राइट आई के कंपैरिजन में ज्यादा क्लियर नहीं था, बट अब तो दोनों ही आईज कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रही थी। और मैं ये भी बताता चलूं कि इस टाइम पे मुझे फोकस करने में भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मतलब सामने लैपटॉप पे अगर कोई चीज मैं देख रहा हूँ और पीछे थोड़ी दूर पर कोई कैलेंडर या क्लॉक रखी है, तो लैपटॉप से जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ तो उसके टेक्स्ट थोड़े ब्लर दिखेंगे, फिर तुरंत ही क्लियर हो जाएंगे। फाइनली 4th वीक मैं अपने फाइनल फॉलोअप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास दोबारा गया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद बोला कि आपका विजन प्रॉपर आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ड्रॉप्स और मेडिसिन कम कर रहे हैं और ये डार्क ग्लासेस हटा के नॉर्मल सनग्लासेस यूज करने हैं। फेस वॉश, शैम्पू ये सब यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से अब तक 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं।
बट मुझे लगता है कि अभी भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट बहुत स्लो हैं, वो पता नहीं चलती। मुझे अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन मेरी राइट आई लेफ्ट आई की कंपैरिजन में ज्यादा क्लियर दिखती है। बट हमारा दिमाग दोनों ही आई से देखता है और जो बेस्ट पिक्चर आती है उसे ही कंसिडर करता है, इसलिए मुझे सब चीजें क्लियर और एक नॉर्मल आदमी के जैसी दिखती हैं। बट हाँ, लेफ्ट आई का नियर विजन अभी भी स्ट्रगल करता है। मुझे होलोज और ग्लेयर सिर्फ फर्स्ट वीक में दिखे थे, सेकंड और थर्ड वीक में केवल थोड़ी ग्लेयर्स दिखी थी, फोर्थ वीक तक वो भी दिखना बंद हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। मोस्टली ब्रेन इस कंडीशन को यूज टू होकर इग्नोर कर देता है। बट अभी भी मुझे बड़े पीपल साइज वाली बात याद रहती है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे होलोज और ग्लेयर दिखे। एनीवेज, तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस स्मार्ट सर्फ ग्लेजिंग के बारे में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आप डरे नहीं बल्कि प्रिपेयर होकर के अपने क्लियर विजन की ओर कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप लें। क्योंकि अब आपको पता है कि स्मार्ट सर्फ या एपिकॉन्ड्यूरा टचलेस और फ्लैपलेस तो है, बट पेनलेस नो वे। देखो, बाकी की लेजर सर्जरी में भी पेन होता है, बट इसमें ज्यादा होता है। इसमें पूरा विजन रिकवरी के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। काम भर की विजन एक वीक में आ जाती है, लेकिन एक मंथ से ज्यादा लग सकता है शार्प विजन तक पहुंचने में। ऑपरेशन के टाइम और आपके घर पे आपके साथ कोई अटेंडेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आई में स्वेलिंग आती है तो 2-3 दिन तक आप बिल्कुल ही डार्क लाइफ जीने वाले हैं। आपको ऑफिस से 1 वीक की लीव लेनी चाहिए अगर आपका कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, नहीं तो 4 दिन की छुट्टी भी इनफ हो सकती है। महीने भर गर्दन से नीचे नहाना है और हेड वॉश अलग से लेट करके कर सकते हैं, जैसे आप सैलून में करते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से साबुन या पानी आंख में बिल्कुल नहीं जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोसीजर के कॉस्ट की। अगर ऑपरेशन की कॉस्ट की बात करें तो 90,000 का मेरा पैकेज था। ये हॉस्पिटल के हिसाब से वेरी कर सकता है, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। मेडिसिन का खर्चा 10,000 के करीब रहता है। स्टार्टिंग में आपके 2 से 3,000 की मेडिसिन आती हैं, उसके बाद ये मेडिसिन कम हो जाएंगी और ये कॉस्ट भी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली लुब्रिकेंट ड्रॉप आपको सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो स्मार्ट सर्फ या एपिकॉन्ड्यूरा एक बढ़िया डिसीजन है। इसमें रिकवरी काफी स्लो होती है, लेकिन इसके रिजल्ट परमानेंट होते हैं। फ्लैप रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते हैं। इसको मोस्टली किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन में पकड़ा नहीं जा सकता कि आपकी आंखों में कोई प्रोसीजर किया गया था। इसमें रिकवरी के बाद के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा स्मार्ट सर्फ ग्लेजिंग के बारे में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंसिडर करें। पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस वेरी कर सकते हैं। अगर आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहा हो या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सभी व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आती रहती हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।